बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपके सामने आया था और मैंने वहां पर सौर मंडल के बारे में आपको बताया था। एक बार पुनः मैं यमुना प्रसाद, असिस्टेंट टीचर GMPS नारायणनगर से आप लोगों के सामने लेके आया हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और ये जानने की कोशिश करी थी कि जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और जो सन है, तो किस प्रकार से चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं हमारे 8 ग्रह। तो हमने एक बात उसमें ये भी जानने की कोशिश करी थी कि जो सूर्य है हमारे सोलर सिस्टम का, वो एक प्रधान है, यानी कि केंद्र है सोलर सिस्टम का केंद्र। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि सूर्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सूर्य हम बच्चों के मन में हमेशा एक बात रहती है कि सुबह होता है, सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है। तो इस बारे में भी हम बहुत सारी जानकारियों को लेकर के हम सामने आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ जानकारियां देना चाहूंगा कि कैसे हमारा जो सन है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने यूनिवर्स के बारे में, यानी कि ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और उनमें से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, यानी कि उसको मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। और उसी मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसके एक केंद्र में इस सर्पिलाकार कक्षा के रूप में सूर्य एक जगह पर एग्जिस्ट होता है, रहता है और इसी के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। अर्थात इससे हमारे सामने एक बात ये भी सामने आ रही है कि सूर्य भी अपनी गैलेक्सी का क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब बच्चों, जैसे आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर क्या होता है कि 365 दिन का एक साल होता है। तो इसी प्रकार से आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि जब सूर्य अपनी गैलेक्सी का एक चक्कर लगा रहा है तो वहां पर भी कुछ होता होगा। तो यस, आप सही समझ रहे हैं, उसको कहते हैं कॉस्मोस ईयर, यानी कि ब्रह्मांड वर्ष। अब आपके सामने ये बात आएगी कि हमारी पृथ्वी तो 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है सूर्य का, लेकिन हमारा जो सूर्य है ये अपनी गैलेक्सी का चक्कर कितने टाइम में लगाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, सूर्य अपने एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए अपनी गैलेक्सी का जो चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो लगभग 22 करोड़ से 25 करोड़ वर्ष के बीच का टाइम लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 25 करोड़ वर्ष इसका क्या होता है, एक परिक्रमण काल होता है और इसको कहते हैं हम कॉस्मोस ईयर या फिर ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को जानकारी रखनी है कि ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मोस ईयर किसे कहते हैं। तो सूर्य के द्वारा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉस्मोस ईयर कहते हैं। अब अगली बात करते हैं, थोड़ा सन की बात कर लेते हैं, सूरज की बात कर लेते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सूरज हमारा प्रधान है, ग्रहों का प्रधान है और इसका जो स्ट्रक्चर है मूलतः यह सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता है, अर्थात यह ठोस अवस्था में नहीं है, बल्कि यह गैस और धूल के कणों से मिलकर बना हुआ था। जैसे जैसे आप अगली कक्षाओं में जाओगे वैसे आप पढ़ोगे कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, लेकिन अभी आप मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि गैस और धूल के कणों से मिलकर के लगभग 4.6 वर्ष पूर्व सूरज की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। 4.6 अरब वर्ष पूर्व, बिलियन ईयर बिफोर, तो सूरज की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। और इसमें मुख्य रूप से जो गैसेस पाई जाती हैं वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो इसमें परसेंटेज है वो लगभग 71% और हीलियम 26.5% पाई जाती है। इन दो गैसों की ही सबसे ज्यादा मात्रा सूरज के अंदर पाई जाती है और अदर गैसेस जो पाई जाती है वो लगभग 2.5% पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है और अन्य पदार्थ भी हैं, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये चीज हमने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर में जो गैसें हैं वो है हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से, और इनका परसेंटेज हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सन, जो हमारा सन है इसकी लेयर्स की। देखा जाए तो सन में लगभग 6 लेयर्स है। कितनी है, 6 लेयर्स है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग अपने एक समझने के लिए इसको मैंने यहाँ पर 4 लेयर में दिखाने की कोशिश करी है ताकि हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाए। तो जो सन की जो सबसे आंतरिक यानी कि जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोर। उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, यानी कि केंद्र। सूरज का एक केंद्र होता है और जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा
कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो गैसेस पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम, तो क्या होता है कि इसी केंद्र में क्या होता है, हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में मिलते हैं और हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, जिससे क्या होती है बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वही एनर्जी हमें प्रकाश के रूप में मिलती है। यानी कि अगर आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो वहां पर आप पढ़ोगे कि जो एनर्जी बनती है वो किससे बनती है, तो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। आपने देखा होगा कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो वहां पर क्या होगी, एनर्जी मुक्त होगी और उसी एनर्जी क्या होती है, सर्कुलेट होकर के हमारे अर्थ या फिर अदर प्लैनेट्स पर जाती है। तो आपको पता हो गया होगा कि जो ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है वो कहां पर बनती है, वो हमारे कोर यानी कि कोर वाले पोर्शन में बनती है। उसके बाद इसकी एक बाहरी लेयर होती है, उसको मैं यहाँ पर दिखाया नहीं है, वो रेडिएशन लेयर होती है। उसके बाहर कॉन्जिक्यूटिव लेयर होती है और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हमें दिखता है, यानी कि जब हम देखते हैं सूरज की तरफ और हमें एक दीप्तिमान यानी कि प्रकाश मंडल एक दिखाई देता है, जिसपे हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश दिख रहा है हमें, तो उस लेयर को कहते हैं फोटोस्फीयर, यानी कि जो जहां से प्रकाश की उत्पत्ति हमें होती है। यहीं से हमें, और ये वाला लेयर हमको जो ये प्रकाश मंडल है यानी कि फोटोस्फीयर इसे कहते हैं, और यहां से हमें क्या मिलता है, प्रकाश प्राप्त होता है और ये दिखता है हमें। इसके बाहर की जो लेयर है उसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से हम ऊपर को जाते हैं तो इसका एक वायुमंडल या वातावरण इसका होता है। इसी प्रकार से इसका भी सूर्य की जो अगली जो लेयर होती है उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, और ये लगभग ये हमें दिखाई नहीं देता है, यहां पर प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है, और ये इसको वर्णमंडल या फिर क्रोमोस्फीयर कहते हैं। अब जो अगला जो लेयर है उसका नाम है कोरोना। जो ये सबसे बाहरी लेयर हमें दिख रही है इसका नाम है कोरोना। कोरोना ये बेसिकली जब इक्लिप्स यानी कि सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण जब हमारे सामने लगता है, जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय क्या होता है कि हमें फोटोस्फीयर वाला पोर्शन नहीं दिखता है, तो क्या होता है, ये कोरोना दिखता है और जिससे ऐसा लगता है कि सूरज का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। और इससे क्या होता है कि एक्स रेज जो होती हैं, एक्स किरणें, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती हैं जब सूर्य ग्रहण के टाइम पे। तो कई बार कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो एक्सरे होते हैं उससे हमारे त्वचीय रोग और आंखों में प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो इसलिए कोरोना। और जैसे कि आजकल आप लोगों को पता है एक वायरस आया है कोरोना वायरस, जिसके कारण से आजकल हम सभी लोग घरों में हैं, तो जो कोरोना वायरस है वो भी इसी के नाम पर, इसी कोरोना पट्टी के नाम पर ही कोरोना वायरस पड़ा है, क्योंकि कोरोना वायरस भी गोल आकार का है और वो फैलता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम, जो दक्षिण हमारे जो साउथ एशियन देश हैं, उन्होंने इसका नाम कोरोना वायरस रखा है। तो आप लोगों को एक जानकारी और प्राप्त हो गई है कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा। तो सूर्य की जो सबसे बाहरी लेयर है जिसको कोरोना या किरीट कहा जाता है, उसी के आधार पर कोरोना वायरस भी पड़ा हुआ है। तो बच्चों हमने ये सारी चीजें देखी। इसके अलावा हमने एक चीज और यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है कि जो सन से जो हमारे पृथ्वी पर जो प्रकाश यानी कि एनर्जी के रूप में आता है उसको आने में कितना टाइम लगता है। तो इसको आने में लगभग सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो कोर होता है यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो जब यहाँ पर क्या होता है कि इतनी जब ऊर्जा निकलती है तो यहाँ पर का जो टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और जो इसका फोटोस्फीयर वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर आते आते इसका जो टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको एक चीज और यहाँ पर एक विशेष तथ्य और बता देता हूँ लास्ट में चलते चलते सूर्य के ऊपर, कि जिस दिन आपको पता है कि हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस मिलकर के हीलियम का एक न्यूक्लियस बनाते हैं जिससे एनर्जी हो रही है। जिस दिन आपका एक प्रश्न हो सकता है कि क्या सूर्य कभी खत्म होगा, तो आपको बता देना चाहूंगा कि हाँ, वास्तव में एक दिन सूरज भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि जिस दिन सूर्य की संपूर्ण यानी कि सन की जो संपूर्ण हाइड्रोजन है
अगर वो पूर्ण रूप से हीलियम में बदल जाती है तो उस दिन सूर्य क्या हो जाएगा, हमारा एक मतलब समाप्त हो जाएगा और एक द्वार पे या कह सकते हैं वामन तारा हो गया, क्योंकि सूर्य आपको पता है कि स्टार है, वामन तारे के रूप में दिखाई देगा। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें और घर पे बैठ करके अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।